हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मीडा फ्रॉम केएम अकेडमी। ठीक है, जब हमारे पास टॉपिक आ जाता है दैट इज डे ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसको ही हम बोल देते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, कोई मैटर या फिर कोई मटेरियल प्रेजेंट है जो दो तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि वेव लाइक भी है और पार्टिकल लाइक नेचर भी है। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिखेंगे ए मटेरियल behave like wave at a time and the same material behave like particle at another time। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई एक मटेरियल या फिर कोई मैटर प्रेजेंट है जो एक टाइम पे तो क्या है, मैटर की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरे टाइम पे क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो वेव को हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में एम वी। एम वी के बाद जब हम मोमेंटम के लिए बात करते थे कि मोमेंटम को हम किससे शो करते थे, पी से, और फॉर्मूला क्या था, एम वी। तो इसको हम एम वी की जगह पे हम पी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास, जिसके अंदर क्या है, एच क्या होता है हमारे पास, एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और पी क्या है इसमें, मोमेंटम। ये चीज होगी। इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक इक्वेशन के बारे में। काइनेटिक इक्वेशन को हम क्या लिखते थे, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते थे। अब इसके अंदर ही अगर मैं इसको m से ही मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जहाँ पे हम लिख रहे थे mv को हम p लिख रहे थे और यहाँ पे क्या है हमारे पास mv स्क्वायर हो गया, pv स्क्वायर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर था। ठीक है, दोनों को मिला के हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया p की स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 2m। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है, यहाँ से हमको p निकालना है यानी कि मोमेंटम निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2m ले जाएंगे इधर, 2m के e दैट इज काइनेटिक एनर्जी। p किस में था, स्क्वायर में था, तो इसको हम क्या कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे। तो ये आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि एक तो न्यूमेरिकल कैसे हम इसमें सोल्व कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं उसके अंदर हमको फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है मास ऑफ बुलेट दे रखा है 40 ग्राम और वेलोसिटी दे रखी है 1100 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं कि हम ग्राम के अंदर हम इसको यूज कर नहीं सकते। पहली बात तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। अब h बोला था कि हमने क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 6.626 इंटू 10 रेशियो की पावर माइनस 34। ठीक है, इसके बाद है जो 40 ग्राम के अंदर दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब भी वेलोसिटी की बात आएगी तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 1100। तो इसको हम फर्दर करेंगे, अब यहाँ से सोल्व काट पीट के जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज लैम्डा। इसको सोल्व कर लेना और आंसर अपना कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। जब हमारे पास ओनली इलेक्ट्रॉन दे दे कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मान लो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी इसने 1100 मीटर पर सेकंड, सेम दे दी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिया नहीं है, वो हमको खुद को लिखना है, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेशियो की पावर माइनस 31। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन से उसको सोल्व करना है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.626 इंटू 10 रेशियो की पावर माइनस 34। एम मास कितना है, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेशियो की पावर माइनस 31 इंटू में 1100। इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। जो भी आपका आंसर आता है प्लीज आंसर को कमेंट करें। थैंक यू।